एक यंग फीमेल को अगर लगता है कि उनके सडनली जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया है और सुबह उठ के उनके बहुत सारे जोड़ पेन करने लगे हैं और ये धीरे-धीरे कुछ महीने से उन्होंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया है, स्पेशली जब वो सुबह सोकर उठते हैं और बहुत सारे जोड़ों में दर्द और जकड़न रहती है कम से कम आधा घंटे के लिए, तो ऐसा शक होता है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, जो कि उनको हो सकती है। स्पेशली यंग फीमेल के अंदर इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके बारे में कैसे पता लगाएँ? ज़्यादातर तो ये धीरे-धीरे होने वाली स्टार्ट होने वाली बीमारी है कि कुछ महीनों से सुबह उठ के बहुत सारे जोड़ों में दर्द होना, स्पेशली हाथ की उँगलियों में और बहुत सारे जोड़ों में, साथ में धीरे-धीरे दर्द का बढ़ना, मॉर्निंग में स्टिफ़नेस का होना कि शरीर खुल नहीं रहा है, जकड़ा हुआ है, तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है। तो शुरुआत में पेशेंट इन सिम्पटम्स को नज़रअंदाज भी करते हैं कि जब वो सुबह सो के उठ रहे हैं तो बॉडी खुल नहीं रही है, थोड़ी जकड़ी है। लगभग 20-25 मिनट आधा घंटे बाद जब वो एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं तो वो जो स्टिफनेस है वो कम हो जाती है। इसीलिए वो शुरुआती पेन को नज़रअंदाज करते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं या थोड़ा लेट जाते हैं। बट जब उनको लगता है कि बहुत सारे जोड़ों में भी पेन हो रहा है, साथ-साथ सुबह स्टिफनेस होने के और सूजन भी आ रही है जोड़ों के अंदर, तब जाके उनको लगता है कि ये कुछ सीरियस है और मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, स्पेशली यंग वुमेन। उनको लगने लगता है कि पहले जो हाथ में वो अंगूठियाँ आराम से रिंग्स को पहन लेते थे, अब उँगलियों के सूजे होने की वजह से वो अंगूठियाँ नहीं पहन पाते हैं। स्पेशली ये चीज़ होती है जब सुबह सो के उठते हैं तो वो रिंग बहुत टाइट लगती है और शाम तक आते-आते जोड़ों की सूजन कम हो जाती है, जिसके बाद उनको लगता है कि उनके सिम्पटम्स अब काफ़ी ठीक हो गए हैं। तो ये भी एक सिम्पटम है जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है कि सुबह के वक़्त सूजन होती है जोड़ों में और शाम तक आते-आते ठीक हो जाती है जब आप एक्टिविटी करते हैं तो। ये बिल्कुल क्लासिकल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, सुबह उठ के बॉडी में जकड़न होना, जोड़ों में सूजन होना और जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ता है आपके सिम्पटम्स में इम्प्रूवमेंट आता है, काम करने से आप ठीक होते हो। अगर आप गर्म पानी में नहाते हो तो आपको काफ़ी आराम और सहजता लगती है। तो ये सब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसा होता है। कई बार यही सारे सिम्पटम्स महीनों के बजाय हफ्तों के अंदर आने लगते हैं कि जहाँ एक साथ पिछले 1 हफ्ते से आपको लगता है कि सुबह-सुबह जकड़ाहट रहने लगी है, बहुत सारे जोड़ों में सूजन आ गई है, आप थके-थके रहते हो। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी किसी भी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में यानी जोड़ों की ऐसी बीमारी जो कि यंग एज में होती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, वहाँ बॉडी में थकावट होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्पटम होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, शक होता है, तो कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को जज करने के लिए होते हैं। हालाँकि खाली रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं, कई सारे और भी टेस्ट होते हैं जो कि एडवाइस किए जाते हैं। जैसे ईएसआर और सीआरपी का टेस्ट कराया जाता है। कोई भी अगर गठिया-बाई की बीमारी या कोई भी इन्फेक्शन की कंडीशन, दोनों में ही ये टेस्ट पड़े होते हैं, बट हमारा पर्पज़ होता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन के मार्कर कितने बड़े हैं, तो ये ईएसआर और सीआरपी तो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है वो होता है आरए फैक्टर, रूमेटॉइड फैक्टर। दूसरा टेस्ट होता है एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी। तो ये सिर्फ रूमेटॉइड के लिए है। इसके अलावा यूरिक एसिड का लेवल कराया जाता है, उसपे भी बहुत सारे जोड़ों में दर्द होता है। कुछ मेल पेशेंट के अंदर अगर दर्द हो रहा है तो HLA-B27 और विमेन के अंदर एक और टेस्ट होता है एनए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव 2 तरीके का होता है, तो क्वांटिटेटिव अच्छा होता है। तो ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं कि कोई आपको गठिया या बाई की परेशानी तो नहीं है। हालाँकि याद रखने की बात ये है कि आरए फैक्टर का पॉज़िटिव होना यानी रूमेटॉइड फैक्टर का पॉज़िटिव होने का मतलब हमेशा आरए की डिज़ीज़ का होना नहीं होता है, क्योंकि कई अलग सिनेरियो में भी आरए फैक्टर पॉज़िटिव आ सकता है। इनको जब हम सिम्पटम्स के साथ मैच करते हैं कि बहुत सारे जोड़ों में दर्द है, यंग फीमेल है, उनके जोड़ों में सूजन है, मॉर्निंग में आधा घंटे की स्टिफ़नेस है, ये सारे फीचर मैच करते हैं, तब इन्हें हम आरए पॉज़िटिव मानते हैं कि ये रूमेटॉइड है। बट अगर इसके साथ-साथ आरए फैक्टर के साथ एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी पॉज़िटिव आ रही है, तब भी हम बिल्कुल स्ट्रॉन्गली मानते हैं कि ये रूमेटॉइड डिज़ीज़ ही है, क्योंकि एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट होता है। तो जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, तो खाली जोड़ों में सूजन, पेन के अलावा थकावट एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़ीचर होता है कि पहले मैं कभी इतना थकी नहीं थी, अब इतना थकावट होने लगी है। कई बार उसके साथ-साथ पेन से एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के सिम्पटम्स भी आने लगते हैं। जब हम सारे जोड़ों को भी चेक करके देखते हैं, उनको दबा के देखा जाता है कि जोड़ों को दबाने पे कोई सूजन तो फ़ील नहीं हो रही है, दबाने में टेंडरनेस तो नहीं है, पेन तो नहीं है।
ये भी रूमेटॉइड के अंदर होता है। साथ में जोड़ों के अंदर कोई डिफ़ॉर्मिटी तो नहीं है, शेप तो चेंज नहीं होने लगी है, रूमेटॉइड में ऐसा बहुत कॉमनली होता है। उनकी जो रेंज ऑफ मूवमेंट है, उनको भी चेक किया जाता है। इसमें जितने कम जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, उतना ही पेशेंट के लिए आउटकम के अच्छे रहने के चांसेस होते हैं। जितने ज़्यादा जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, उतने ही आउटकम में दिक्कत होने के चांसेस होते हैं। तो जो क्राइटेरिया होता है, सबसे पहला यही होता है आरए के अंदर कि हम जॉइंट्स को देखते हैं कि उनके अंदर सूजन या पेन या स्वेलिंग है या नहीं। दूसरी इम्पॉर्टेंस होती है कि ये सिम्पटम्स जो हो रहे हैं पेन के और स्वेलिंग के, ये कितने दिन से हैं। अगर ये 6 हफ्ते से ज़्यादा हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट सिम्पटम होता है। साथ में जो हमने शुरू में ईएसआर और सीआरपी के टेस्ट कराए होते हैं, उनकी वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ के आई है, उससे भी डिज़ीज़ की सिवियरिटी के बारे में पता लगता है, उनको भी इवैल्यूएट किया जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि आरए फैक्टर पॉजिटिव है और क्वांटिटेटिवली कितनी स्कोर आई है और एंटी-सीसीपी बॉडी का कितना हाई स्कोर आया है, इससे डिज़ीज़ की सिवियरिटी के बारे में पता लगता है। रूमेटॉइड के अंदर शुरुआती डिज़ीज़ की डायग्नोसिस में एक्स-रे और एमआरआई का उतना स्ट्रॉन्ग रोल नहीं होता है, बट एडवांस स्टेज में एक्स-रे के अंदर बहुत सारे चेंजेस दिखने लगते हैं। तो शुरू में तो जो ये सारी चारों चीज़ें बताई हैं, इनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डायग्नोसिस करने के लिए।